ये जीवन बहुत अनमोल है साथियों। अब ये आप तय कर लीजिए, आपको इस जीवन को रोते पड़ते काटना है या फिर बहुत बेहतरीन ढंग से काटना है। अगर बेहतरीन ढंग से इस जीवन को जीना है आपको, तो फिर आपको मेहनत करनी होगी, लगातार निरंतर अपने सपनों को जीना होगा। यकीनन आपको जो चाहते हो वो प्राप्त होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का। हिंदी साहित्य इतिहास की जो प्रश्नोत्तरी हमने प्रारंभ कर रखी है व्याख्यात्मक रूप से, कुछ पुराने सवाल, कुछ नए सवाल। वीडियो अच्छा लगता है आपको तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कीजिए। ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करने वालों को मैं बता दूं और ग्रेड सेकंड की तैयारी करने वालों को मैं बता दूं, अलग अलग दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। उन प्लेलिस्ट में जाइए। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो जो टॉपिक लगते हैं वो फर्स्ट ग्रेड की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। सेकंड ग्रेड की प्लेलिस्ट में जो जो टॉपिक लगते हैं सेकंड ग्रेड के अंदर, वो सेकंड ग्रेड वाली प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं। और हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है 42 वीडियोस की, और वो पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जो ये व्याख्यात्मक प्रश्नोत्तरी है इसकी प्लेलिस्ट अलग से चल ही रही है। टेलीग्राम चैनल जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 7300 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। अगर परीक्षा तक मेरे साथ जुड़े रहे, यकीनन आपकी हिंदी की तैयारी बहुत बेहतरीन हो जाएगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, समग्र भक्तिकालीन काव्य पर कौन सी विशेषता लागू होती है? जो भक्तिकाल है, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा सरल कर देता हूँ, भाषा थोड़ी अलग तरीके से। जो भक्तिकाल है अपना, तो संपूर्ण भक्तिकाल की बात करें, समग्र भक्तिकालीन काव्य की बात करें हम, तो कौन सी विशेषता यहाँ पर लागू होती है? अवतार में विश्वास वाली, जाति प्रथा का निषेध वाली, अहंकार का त्याग, या फिर ईश्वर की लीला गायन या ईश्वर का लीला गायन? कौन सी विशेषता लागू होती है समग्र भक्तिकालीन काव्य पर? उत्तर हो जाएगा साहब सी। ये विशेष तौर से लागू होती है अहंकार का त्याग। यह देखने को मिलता है समग्र भक्तिकालीन काव्य के अंदर प्रमुख रूप से। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से सही युग्म है, माफ करें, निम्नलिखित में से एक सही युग्म कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वैतवाद, निम्बार्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, मध्वाचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। बताइए साहब कौन सा एक सही युग्म है? और इनको मैंने अलग से एक वीडियो बनाकर बताया था, सारों को ट्रिक भी बताई थी कैसे याद करना है बिल्कुल सहज रूप से। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सही युग्म यहाँ पर कौन सा है? रामानुजाचार्य द्वैतवाद नहीं है। राम के अनुज कौन है? विशिष्ट, यानी विशिष्टाद्वैतवाद हो जाएगा। और यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा एक, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। वल्लभ के संपर्क में आते ही क्या हो जाती है, चीज़ें साफ साफ दिखने लग जाती है, शुद्ध रूप से दिखने लग जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। तो वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद यहाँ पर डी विकल्प है जो सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य का मत कौन सा? दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। ठीक है। इनके वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथों की बात करूँ मैं यहाँ पर इस विकल्प की बात है तो इनका ही हम देख लेते पहले। वल्लभाचार्य ग्रंथों की मैं बात करूँ तो पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो कि अणुभाष्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। अणुभाष्य नाम से कई बार पूछा जाता है इनका। और श्रीमद् भागवत गीता की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, ये इनकी वल्लभाचार्य साहब द्वारा रचित ग्रंथ हो जाएंगे। और विशिष्टाद्वैतवाद के कौन है प्रवर्तक? अद्वैतवाद के कौन है? और द्वैताद्वैतवाद के कौन है? आप कमेंट करके है जो लिखिएगा। ये मैंने वीडियो अलग से बनाकर बताया था एक बार। अगला सवाल, अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैतवाद जो है क्या कहता है? जीव और ब्रह्म एक है, ये बात कहता है। संसार सत्य है, या ये बात कहता है। जीव और ब्रह्म अलग अलग है, ये बात कहता है। या फिर ब्रह्म जो ब्रह्मा है वो विशेषण या विशेषण युक्त है? बताइए साहब। अद्वैतवाद के अनुसार अद्वैतवाद की परिभाषा के रूप में हम ले सकते हैं क्या प्रमुख विशेषता या क्या परिभाषा है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, जीव और ब्रह्म एक है। अद्वैत मतलब दो नहीं है, वो एक ही है। अद्वैत का मतलब ये हो गया। तो जीव और ब्रह्म एक है साहब।
ये अद्वैतवाद दर्शन की धारा एक तरीके से, जो एक तत्व को क्या, एक तत्व कोई मूल है जो मानता है। ठीक। और अद्वैतवाद के कौन हो जाएंगे प्रवर्तक, ऊपर मैंने बोला आपको लिखना, अद्वैतवाद के हो जाएंगे साहब संस्थापक शंकराचार्य। कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। शंकराचार्य इसको मैंने बताया था याद करने के लिए, अद्वैत यानी एक ही है। शंकर और पार्वती का आपने एक रूप देखा होगा, तो दोनों एक ही है, वो अलग अलग नहीं। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल देखिए साहब, बहुत अच्छे सवाल हैं ये और पूछे जा सकते हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं ये सवाल। कमल दल नैनन की उन्मानी, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मोतन ते मंद मंद मुस्कानी। ये जो पद चरण है, इस पद का चरण है, ये किसकी रचना? ये पद चरण मीराबाई, रहीम, सूरदास या फिर नंददास? बताइए साहब। तो किसका हो जाएगा ये? उत्तर बी, कमल दल नैनन की उन्मानी, बिसरत नाहि सखी मोतन ते मंद मंद मुस्कानी। रहीम साहब का पदचरण है ये। और रहीम साहब की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? आपको पता है, रहीम दास द्वारा रचित जो प्रमुख रचनाएं, रहीम दोहावली, पहले भी मैंने लिखवाई थी, याद कर लीजिए, वापस रिमाइंडर कर लीजिए, डाल लीजिए खोपड़े में, रहीम दोहावली हो जाएगी। और बरवे नायिका भेद, क्या हो जाएगी? बरवे नायिका भेद, बहुत बार पूछी गई इनकी रचना इनके संबंध में। और मदनाष्टक, मदनाष्टक की क्या विशेषता ये भी मैंने बताई थी, कमेंट करके बताना किसी को याद है तो। और रास पंचाध्यायी, ये रचना के बारे में भी कई बार पूछा जाता है। और नगर शोभा भी एक देखने को मिलती है। ऐसे भी सवाल बन जाता है क्योंकि सारी की सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, निम्न में से रहीम द्वारा कृत नहीं है। 3 ये दे दी, 1 किसी और की दे दी, ध्यान में रखिएगा साहब। अगला सवाल आसान है, सवाल की जो भाषा है वो परिवर्तित कर दिए। बताइए, संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भाषा परिवर्तन कर दी। सवाल बहुत आसान है। श्रृंगारिकता देखने को मिलती है, वीरता, रीति या फिर भक्ति? बताइए। सीधा सा उत्तर हो जाएगा डी, 1375 से 1700 वाला कौन सा? इस साहित्य में, इस समय के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है? भक्ति वाली। यानी कि इस काल में भक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर थी और तुलसी और सूर जैसे कवियों ने यहाँ पर भक्ति का बहुत ज़बरदस्त है जो प्रसार हुआ। और डॉक्टर ग्रियर्सन ने भक्ति काल को किसकी संज्ञा दी है? स्वर्ण युग की, हिंदी का स्वर्ण युग, हिंदी का स्वर्ण युग। ये सवाल भी कई बार पूछा गया, हिंदी का स्वर्ण युग भक्ति काल को किसने कहा है? ग्रियर्सन महोदय ने। किसको? भक्ति काल को। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल देखिए, मैं बता देता हूँ विशिष्टाद्वैतवाद वाला। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ठीक है। द्वैतवाद मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वाला हमने वहाँ देख ही लिया। और द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, ये बहुत प्रसिद्ध सवाल है, ध्यान होगा सभी को। ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना किसने की? श्रद्धाराम फिलोरी ने, राजा शिवप्रसाद ने, शिवानंद ने या फिर हरिहर स्वामी ने? उत्तर ए, श्रद्धाराम फिलोरी या फुलोरी देखने को मिलता है। ठीक है। इनके द्वारा एक रचित उपन्यास भी है, वो भी बहुत प्रसिद्ध और ये कई बार पूछा गया है। क्या? भाग्यवती। ओम जय जगदीश हरे इस आरती की रचना श्रद्धाराम फिलोरी साहब करते हैं, ये विकल्प हो जाएगा। और इनके द्वारा जो रचित उपन्यास है भाग्यवती, समय इसका 1800 अपने 77 देखने को मिलता है। ठीक है, पर भाग्यवती जरूर आप ध्यान में रखिएगा। और हम बात करें आत्मचिकित्सा, इनके और
जो काव्य ग्रंथ है उनमें एक आत्म चिकित्सा मिलता है, आत्म चिकित्सा, एक तत्व दीपक मिलता है, ये भी कई बार पूछा गया है। तत्व दीपक मिलता है, एक मिलता है धर्म संवाद, जरूर ध्यान में रखिएगा, धर्म संवाद देखने को मिलता है, और उपदेश संग्रह, ये इनके कुछ काव्य ग्रंथ देखने को मिलते हैं साहब। अगला सवाल है, हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। हिंदी का जो भक्ति काल है वो बाहरी आक्रमण की क्या है, प्रतिक्रिया है। ये कथन जो है इन विकल्पों में से किस विद्वान का है? ग्रियर्सन का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, या फिर इनमें से कोई नहीं है? बताइए। ये मैंने थोड़ा बहुत हिंट है जो 1-2 सीरीज पहले वाली में दिया था। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, उत्तर हो जाएगा सी, रामचंद्र शुक्ल साहब। क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल साहब। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को ईसाइयत की देन बताया था, और हजारी प्रसाद ने एक कथन कहा था, क्या? भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। भक्ति काल को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। किसने कहा? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब ने। ठीक है, तो ये थे आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये है आपके लिए, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? सवाल है आपके लिए, रामानुज के श्री संप्रदाय में, रामानुज के श्री संप्रदाय में किसकी उपासना होती है? किसकी उपासना होती है? बताइए। विकल्प दे देता हूं मैं आपको, शंकर की, ब्रह्मा की, विष्णु की, या फिर लक्ष्मी की। ठीक है, कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी जुड़कर लाभ ले सके। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूं।